हाय एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट जिसका नाम है पार्थ के साथ पॉडकास्ट। तो मन की बातें तो हमने काफी कुछ कर ली हैं, तो आज करते हैं कुछ काम की बात। तो आज मेरे साथ जुड़ चुकी है रानी कुमारी, जो कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर है एल्स्टॉम कंपनी में, विच इज एमएनसी। और ये हाल ही में अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी इन्होंने 3 साल काम किया यहाँ पे बीइंग सिक्योरिटी ऑफिसर। इनको काफी कुछ नॉलेज है। बात करूंगा इनकी जर्नी के बारे में, तो 4 टाइम्स रिकमेंडेड है, जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन हासिल किया था। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसी इनकी जर्नी रही, इन्होंने इनके मन में कब इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने कैसे क्या प्रिपरेशन करी। हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। आप अंत तक इंतजार कीजिएगा, क्योंकि आज आई एम श्योर कि यहाँ से आप काफी कुछ अपने पॉकेट में लेके जाएंगे, काफी लर्निंग्स लेके जाएंगे, सो दैट कि आप अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकें। तो वेलकम रानी मैम, कैसे हैं आप? Thank you so much Parth for having me here. I am really good. तुम कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो बताना चाहूंगा कि रानी मैम मेरे सीनियर हैं, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरे सीनियर थे 23rd बैच से। तो अभी रिसेंटली उन्होंने दूसरी कंपनी में स्विच किया है। तो अभी बताना चाहूंगा अपनी ऑडियंस को कि ये अभी बिहार में है, क्वारंटीन का समय चल रहा है इनका। तो हमने डिस्कस किया कि लेट्स डू अ पॉडकास्ट और लेट्स शेयर योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सो दैट कि और भी एसएसबी एस्पिरेंट्स की मदद हो सके। तो शुरुआत करना चाहूंगा रानी मैम कि कब आपके मन में ये सारी चीजें आई कि यार मेरे को एसएसबी के लिए, आई मीन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए मेरे को अपीयर करना चाहिए, और कब आपके मन में एक वो मोटिवेशन आया कि व्हेन यू थॉट टू गिव इट अ ट्राई? Yes, Parth. So you know what? It is rightly said. Life is what happens to you while you are busy making other plans. So ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, and I was in the final year of my college. CDS का I never knew what it is. Since my batchmates were applying, तो मैंने भी apply किया and I got through. And then I got this call letter from 24 SSB Bangalore for SSB. So that was the first time I thought take it something seriously. फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद रिटन एग्जाम क्लियर हुआ है तो बड़ी बात है, बिकॉज बाकी बैचमेट्स का क्लियर नहीं हुआ था। और तो वो एक मोमेंट था जब मुझे ऐसा लगा कि चलो लेट अस ट्राई दिस, करते हैं ये। हाँ, वैसे बात भी सही कहते हैं कि जो सीडीएस एग्जाम है यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि आसानी से क्लियर तैयारी करने के बावजूद भी नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर आपका सीडीएस निकला, देन यू थॉट टू प्रोसीड विद इट। तो जब आपके पास एसएसबी बैंगलोर से कॉल लेटर आया, तो आपके मन में फिर आप क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, आपके मन में क्या कैसी चीजें आई, कैसे आपने तैयारी की, क्या आपने कोचिंग ली या आपने सेल्फ स्टडी किया, या मतलब क्या कैसा रहा ओवरऑल? Yes, Parth. So I remember the day I got the call letter, I did not waste any single day. I was too serious for it, and immediately the next day I talked to all my seniors, जितने भी लोगों को मैं जानती थी जो आर्म फोर्सेस में थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या करूं, कैसे लूं, क्या कर सकती हूँ, what do I do to clear this? Because I really wanted to do it now. The more and more I searched about it, जितना ज़्यादा मैं खोजती गई, ढूंढती गई, मुझे और इंटरेस्ट आता गया। So eventually I took a coaching for 14 days, and that coaching basically gave me a fair idea about what SSB is. But to be honest, SSB coachings will only give you an idea, but वो काम करना है वो आपने अपने ऊपर करना है। वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपने अपने अंदर डेवलप करनी है, एंड दैट इज अ एवरीडे जॉब। सो दैट वाज द प्रिपरेशन दैट आई वाज डूइंग एवरी डे व्हाइल आई वाज डूइंग माय डेली वर्क। आई यूज्ड टू टॉक टू माय सेल्फ, इज दिस एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी, इज दिस एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी, विल एन ऑफिसर बिहेव लाइक दिस, क्या एक ऑफिसर ऐसे करेगा, क्या एक ऑफिसर ऐसे एक्ट करेगा। सो दिस वाज व्हाट आई ट्राइड टू इनकलकेट इन माय डेली लाइफ। कुछ भी कर रही हूँ, किसी से भी बात कर रही हूँ, किसी से भी कोई भी प्रोजेक्ट बना रही हूँ, तो दैट वाज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन व्हिच आई डिड। मोर ओवर जब कोचिंग में गई, अगेन आई सेड जितना ज्यादा मैं इसमें डेवलप कर रही थी, उतना ज्यादा मैंने मतलब खुद को ऐसा देखा कि आई फेल्ट सो मोटिवेटेड, आई फेल्ट सो पॉजिटिव, आई फेल्ट सो यू नो इनोवेटिव, मतलब आप आइडियाज लेके आ रहे हो। तो दीज वर द थिंग्स दैट रियली enthralled me. मुझे लगा कि what I am.
So I somehow got to know myself. I found myself, I would say, in the course of preparation. So हाँ हाँ SSB preparation एक बहुत beautiful चीज है. It does हाँ not only ओके prepare you for one exam, it prepares you for life. करेक्ट. हाँ, और जैसे कहते भी हैं कि एक एस्पिरेंट की जर्नी उसकी प्रिपरेशन से ही स्टार्ट हो जाती है कि कब वो अपने माइंड में वो सारी चीजें डेवलप करता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन की. हाँ, आगे चल के अगर मैं बनता हूँ तो वो क्या क्या चीजें रहेंगी जो कि मुझे अभी फॉलो करना चाहिए, जो कि मुझे अभी ग्राउंड पे काम करना चाहिए. तो बढ़िया किया आपने. आई मीन स्टार्टिंग से आपने ही वो सारी चीजें आपने क्वेश्चंस किए अपने खुद अपने आप से, तो वो चीजें से काफी कुछ फर्क पड़ता है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट. ठीक है, तो उसके बाद जब आपने प्रिपरेशन किया आपका एसएसबी का, आपने एसएसबी में अपीयर किया, उस दौरान फिर जो आपका पहला एसएसबी था क्या कैसा बीता, मतलब क्या क्या आपने चीजें को, मतलब पहली बार था तो आपको मन में क्या क्या चीजें प्रश्न आ रहे थे जब आप वहां पहुंचे, और क्या क्या चीजें आपको नहीं लगी कि मतलब हाँ ये भी एक चीज होती है मतलब एसएसबी के दौरान, क्या कैसा था मतलब बेसिकली? Right part. So the first SSB will always be very special because probably that was the first time I was moving out of a state. तो Yes. मेरी सारी एजुकेशन बिहार में हुई थी. बिहार के बाद मैं दिल्ली आ गई. बट इन दोनों स्टेट के अलावा आई हैड नेवर बीन टू एनी अदर स्टेट. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मूव टू बैंगलोर एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई बोर्डेड अ फ्लाइट. So in many ways my first SSB was special. And then when I reached the SSB center in Bangalore, literally I was into my tears. The ambience was so nice. I prayed to God. I said कि भगवान मुझे स्क्रीन आउट होके नहीं जाना है यहाँ से. I want to stay here. So that was the first feeling I had inside me. मुझे ऐसा लगा कि बस मुझे रहना है यहाँ पे. And then you know what? Not just screen in. I got screened in also, and I did also. I got medically fit also from there, and during that period we had Diwali, so we celebrated Diwali also there. So in total, wow, lovely. Usually a defense aspirant when they go for SSB, तो वो 5 days रह के आएंगे SSB में. But for me it was a complete 15-day का tour to Bangalore with the positivity around me, with so much motivation around me. In that ambience, I really loved it, and especially the moment when the officer came and he called my chest number. I remember my chest number was 23. So that was the first great. time I came out of the crowd and proudly said 2495. That is my date of birth, Rani Kumari sir. So that was one of the best. I closed my eyes and I remember. So first SSB and first recommendation, this will always be so special out of the whole thing. कि आप बात करूंगा कि आपके बेस्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे, और आपका ऐसा कौन सा, जैसे आपने बताया कि आप 4 टाइम्स रिकमेंडेड हैं और 4 बार आपने मतलब रिकमेंडेशन हासिल करी है, तो 4 में से ऐसा कौन सा एसएसबी ऐसा था कि जो कि बेस्ट, मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि, और वो सारी चीजें हो गई, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस और बेस्ट एसएसबी कौन सा था, और थोड़ा उसके बारे में वो 5 दिन की जर्नी थोड़ी डिस्क्राइब करें सो दैट कि और भी मालूम पड़े इसके बारे में. Right. So talking about my best experience part, I would say कि हर एक attempt unique है, and each attempt was really inspirational in its own way. But to name one out of all, 3 FSB Gandhinagar, May 2019. It was a batch of 7. तो 7 लड़कियां थी हम ग्रुप में, and the group that happened because out of 7, 4 of us got recommended. That was the highest recommendation I ever heard in my life, or I ever experienced in my life. 4 recommendation from a group of 7 girls. And this was a bunch of girls. मतलब इतना मजा आया कि हमने. And to talk about the 5 days, the moment I entered the SSB 3 FSB Gandhinagar, that day I decided कुछ नहीं करना है, चिल करना है, बस चिल करना है, कुछ भी होगा करना है. And literally करना है, बिल्कुल. Yes, one by one चीजें हो गई. I literally was enjoying everything. मैं देख रही हूँ सब लोग आके थोड़ा पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. मैं आती थी, मैं अपना चादर तान के सो जाती थी. मैंने बोला, और जब मैं उठती थी then I used to have fun.
people. I used to talk to people, make them laugh, and spend like really quality. So it was the best thing that this was one of the best experience and the best group, I would say. All of us are friends even till now. So, and two of them are in the academy. Oh, lovely. That was one of the good memory. हाँ, क्योंकि जो प्रिपरेशन जो होती है वो तो आप जब करके आते हैं, आई मीन जो भी रिपोर्टिंग से पहले और जो भी आपकी तैयारी रहती है, बट जब आप पहुंच जाते हो तो आई थिंक बेस्ट थिंग इज टू लिव दैट मोमेंट, और जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हो उस दौरान तो उसको एंजॉय करो, ना कि प्रिपरेशन के चलते आप अपने जो आपका प्रेजेंट है वो आप खो दो। तो नहीं, ये बहुत सही किया कि आई मीन आपने हर एक मोमेंट को एंजॉय किया, और लिटरली जो प्रिपरेशन होती है वो तो हम पहले से करके आते ही हैं। तो इस दौरान ऐसे हमारा ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होता है एक, तो उसमें हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी हम 7 लोगों की कि जस्ट मतलब वी यूज्ड टू हैव ग्रेट फन। तो और हमें कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम कोई टेस्ट देने आए हैं, कोई टास्क देने आए हैं। वी वर जस्ट एंजॉयिंग द मोमेंट, ऑल 7 ऑफ अस। तो हमने डिसाइड किया कि यूजुअली क्या होता है कि ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में लोग थोड़ा ऐसा मोटिवेशनल स्लोगन रखते हैं, ठीक है, जैसे जय हो, जय हिंद, वंदे मातरम। And do you know what? All 7 of us decided that we will keep our slogan as we were 7 in number, so 7, and it was a snake race, so we called it Sapole. Okay, and then the GTO comes and asks us, "Ladies, have you decided to war cry?" All 7 of us in unison said, "Yes, sir." And then he asks, "What is a war cry? And can you speak it out loud?" Then all 7 of us shouted, "Sat Sapole, sap." I remember the face of all others standing there, all other groups, they were laughing at us, what is this? And we really enjoyed that moment. So that was one of the good memories, because in obstacle race what happens कि बहुत ज़्यादा ये एक लंबा रेस होता है, तो आपको काफी ज़्यादा हिम्मत लगती है as a team, मतलब you have to perform well. So हम इतना enjoy were shouting वंदे मातरम. In fact, after a while, दूसरे ग्रुप वाले भी साथ सपोले बोलने लग गए. So people were having real fun. We were of course having real fun. So that is one of the good memory. दिल से आप just perform करो, you just be happy, you just enjoy things. एंड आपको पता नहीं चलता है कि क्या चीजें आपकी पॉजिटिव में काउंट हो रही हैं, क्या चीजें आपके नेगेटिव में काउंट हो रही हैं. सो जस्ट बी योर नेचुरल सेल्फ. हाँ, तो दैट इज व्हाट आई वाज आल्सो डूइंग. आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ. आई वाज जस्ट एंजॉयिंग. आई वाज जस्ट बीइंग ट्रूथफुल टू एवरीथिंग. जो मैं हूँ. And of course, result के time पे you never know what will happen, what has turned positive, what has gone negative, you never know. But हाँ, कहीं ना कहीं वो एक sense of satisfaction आ जाता है at the end of 5 days कि ठीक है, मतलब was able to meet the mark. तो वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको एक expectation रहती है कि हाँ, please you call my chest number. So वो एक sense of satisfaction आ जाता है कि yes, मेरा नाम आ सकता है करके. तो वो एक कॉन्फिडेंस यू डेवलप ऑन योर ओन व्हेन यू परफॉर्म गुड. तो वो ओके. अगला सवाल मैम मेरा ये रहेगा कि व्हाट वर योर फ्यू लर्निंग्स थ्रू द एसएसबी जर्नी, जिसको आप आज भी कैरी करते हैं और आपने अपनी जिंदगी में अप्लाई करी. पर सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज आई हैव लर्न फ्रॉम द एसएसबी, बिकॉज इनिशियली आई टोल्ड यू कि एसएसबी डजंट ओनली प्रिपेयर यू फॉर वन एग्जाम और टेस्ट और एन इंटरव्यू, इट प्रिपेयर्स यू फॉर लाइफ. सो एक बहुत बड़ा मैंने देखा लर्निंग जो मेरे लिए मेरी लाइफ में थी, दैट ऑलवेज बी अ टीम प्लेयर एंड लिसन टू अदर्स, रिस्पेक्ट opinion of each member of your team, of you know, your seniors, juniors, colleagues, or whatever group you are in. So that was one of the best learnings I had. And you just need to enjoy anything that you are doing. And also that you should not overthink about things, especially in the case of SSB, because SSB में क्या है कि बहुत सारे tasks होते हैं. मनसा वाचा कर्मणा, यूजुअली ये 3 फॉर्म्स होते हैं जिसमें आपको असेस किया जाता है. How do you behave? How do you think? How do you act? So these are the 3 things on the basis of which you are being assessed. So आप अगर सोचने बैठ गए तो बस सोचने बैठ जाओगे कि इसमें क्या किया, उसमें क्या किया. इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है. Just take
one step at a time. Okay, so what is next? It doesn't matter. What is gone. What is next? So take step at a time. Yes. Keep doing that. So that was Yeah. one of the things that I really learned, and that is applicable in our personal lives as well, not just in SSB बिल्कुल, interview. correct. आप लाइफ में भी गोल क्लियर रहने का यही फंडा है कि आप एक एक छोटे छोटे स्टेप लो, अकम्प्लिश करो, ओके, मूव ऑन. सो Correct. दीज आर द फ्यू एक्सपीरियंसेस जो एसएसबी प्रिपरेशन के थ्रू मेरे को मिली. ओके ओके. कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स के द्वारा, आई मीन जो एक हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के मन में होते हैं. एक तो पहला सवाल कि साइकोलॉजी के लिए कैसे क्या प्रिपेयर किया जाता है, और दूसरा सवाल कि इंटरव्यू के दौरान जब रैपिड फायर क्वेश्चंस आते हैं उस वक्त उन क्वेश्चंस के साथ, आई मीन उस दौरान कैसे हमको उनके साथ टैकल करना है. तो ये दो क्वेश्चन है, इन पर आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? Psychology के लिए पार्थ, I would say that I had only one mantra in my mind, which I Yes. keep telling my friends or whosoever comes to me, Yes. that you should always think positive, talk positive, perform positive. So Yes. that is the only thing that I kept in my mind throughout the process of SSB and afterwards as well in my life as well. So that is the only thing. You should always think positive, talk positive, perform positive. अगर आप सोचोगे पॉजिटिव तो अपने आप आपके एक्शंस पॉजिटिव होंगे. अगर आपके एक्शंस पॉजिटिव होंगे तो अपने आप लिखोगे भी पॉजिटिव चीजें, आप करोगे भी पॉजिटिव चीजें, आप बातें भी पॉजिटिव करोगे. सो दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन. पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. कहीं ना कहीं हमारा माइंड हमारी बॉडी के साथ लिंक रहता है, आई मीन, और सारी चीजें अगर आप सोचते हो तो वैसा परफॉर्म करते हो, जैसा परफॉर्म करते हो वैसा सोचते हो, तो कहीं ना कहीं एक साइकिल है. और अगर हम सकारात्मक तौर पर सारी चीजें हमारी लाइफ में भी होंगी, तो बिल्कुल सही कहा आपने. And again for this I would say this is the daily activity. अगर आप कुछ भी देख रहे हो, वही कहते हैं ना, एक बहुत मंडेन एग्जांपल है कि ग्लास आधा भरा है या फिर आधा खाली है. तो जस्ट मंडेन थिंग्स, जो डेली बोरिंग चीजें हैं ना, उसमें इसको अप्लाई करो कि ओके, एक कि इंटरव्यू के दौरान जो रैपिड फायर क्वेश्चंस आते हैं उस दौरान हमें कैसा टैकल करना होता है. कुछ प्रश्न ये भी था कि कुछ सीरीज या सीरियल नंबर वाइज पूछते हैं और उसी सीरीज में हमको आंसर करना होता है. क्या ऐसा मैंडेटरी होता है या कि मतलब क्या कैसा है? तो नो पार्थ, इंटरव्यू में अगेन आई वुड से जस्ट बी वेरी कंफर्टेबल. आई हैड अगेन दिस क्लियर फंडा इन माई माइंड दैट आई एम गोइंग इन एन इंटरव्यू. तो मैं ये सोच के जाती थी कि मैं जा रही हूँ, ट्रेन का एक डब्बा है, एक अंकल मिल गए हैं बड़े से, मैं जस्ट उनसे बात करने जा रही हूँ, लिटरली. एंड दैट यूज्ड टू मतलब मेक मी सो रिलैक्स्ड कि ठीक है, अंकल ही तो है, जस्ट एज में थोड़े बड़े हैं, जस्ट दैट. इनफैक्ट ही द इंटरव्यूअर यूजुअली इज इन अ सिविल ड्रेस. तो ठीक है, बस अंकल बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, हम उनको अपने बारे में बता रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, जस्ट दैट. सो इंटरव्यू रिलैक्स रहोगे उतना नेचुरली अपने आप को एक्सप्रेस करोगे. एंड अबाउट द रैपिड फायर, केयरफुली क्या क्या पूछ रहे हैं, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपको जितने याद रहते हैं, टू द मोस्ट ऑफ योर एबिलिटी आप आंसर करो. नहीं हो पाता है, जस्ट से सॉरी सर, आई फॉरगॉट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. एंड बिलीव मी पार्थ, in all my SSBs I have forgotten, because any human mind cannot remember all these things in sequence till the time they have mugged up things. And I never prepared for interview. I just kept it to a formal talk. तो just आपको relax होके जाना है. And again आप जो हो, just आपको वही बातें बतानी है. उसमें इंटरव्यू के लिए बस प्रिपेयर आपको इतना करना है कि आप थोड़ा जनरल नॉलेज अपना ब्रश अप कर लो, सो दैट यू डू नॉट बिहेव लाइक अ डम्ब देयर. सो जस्ट आप अपनी जनरल नॉलेज थोड़ा ब्रश अप कर लो, वो ही एक प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है. अदरवाइज इंटरव्यू अगेन इज अ पर्सनल टेस्ट. आप जाओ, जस्ट एक्सप्रेस करो अपने आप को कि मैं ऐसी हूँ, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मैं ऐसे काम करती हूँ, जस्ट दैट. ऑर्डर अगर फॉलो हो पा रहा है, सीक्वेंस फॉलो हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है. नहीं हो पा रहा है, अगेन डू नॉट ओवरथिंक. घबराने की कोई जरूरत नहीं है. करेक्ट. Just do not overthink. Just give it a best shot, and please believe in yourself. Never believe that you cannot do it. Each one of us can do wonders in our lives. So please believe in yourself and go. Give the best try. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आपने टाइम दिया और आपने काफी कुछ चीजें शेयर करी, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स और लोगों के और डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए.
कुछ अपने सजेशंस और टिप्स दिए। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू पार्थ, मेरे एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए बाकी और लोगों से। आई होप किसी को थोड़ा बहुत आए जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो। थैंक यू पार्थ। थैंक यू। तो गाइस यही बताना चाहूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो फंडा है भैया कि आप लोग ट्राई करते रहें, प्रयास करते रहें, क्योंकि अगर आप प्रयास करते हैं तो 50% आपका 50% प्रोबेबिलिटी वही बन जाती है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, अगर कई बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन प्रयास करना काफी जरूरी हो जाता है, मुनासिब हो जाता है। तो आपसे भी सही गुजारिश है कि अपनी जिंदगी में आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक तो आप कंफर्टेबल हो करें, हर जगह से आप सकारात्मक सोच रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और प्रयास करते रहें। रिजल्ट्स आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो बात की बात है, बट कीप ऑन ट्राइंग। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। अगले एपिसोड में हम और भी लोगों के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट का कारण बनते चलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।